देख मामी जी दिख रही तेरी। इन्हें जानता ही कौन है? आए तो मुँह से सतर है ताऊ जी की। आए तो देख लो तावा पापा सेट लाया गया है। और फ्रेंड्स अभी मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ सूजी के उत्पम। ये सूजी का घोल मैंने तैयार करके रख लिया है और ये प्याज कटी रखी है, शिमला मिर्च और ये चीज़। तो हाँ, मम्मी जी को जो है उत्पम खाने को बताए हैं, तो मम्मी जी के लिए तो बिना चीज़ के बनाऊंगी, चीज़ के नहीं बनाऊंगी, चीज़ उनके लिए ठीक नहीं है। तो मम्मी जी के लिए जो उत्पम बनाऊंगी वो प्याज और शिमला मिर्च डाल के बनाऊंगी। बाकी तांशु के लिए, अपने लिए, इनके लिए चीज़ डाल के बना दूंगी। और मम्मी जी पापा जी के लिए सिंपल बनाऊंगी। और मैंने इसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक, थोड़ा हल्की सी लाल मिर्च ऐड की है ताकि मम्मी जी के मुँह का थोड़ा सा टेस्ट बदल जाए। दवाइयाँ खाते खाते उनका मुंह जो है कड़वा हो रहा है, तो किसी भी चीज़ में उन्हें टेस्ट नहीं आ रहा। इसलिए मैंने चलो आज सूजी का उत्पम बना देते हैं, तो थोड़ा सा उनका टेस्ट बदल जाएगा, अच्छा भी लगेगा। और डॉक्टर ने बताया भी उनको खाने के लिए उनकी डाइट में। बस तवा रखा है, बना लेते हैं। उसके बाद सबको नाश्ता करा दूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से नहाऊंगी, नहा करके पूजा वगैरह करके फिर खाना बनाऊंगी। पहले चलो बना लेते हैं। हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, 4 तारीख की सुबह का टाइम। और मैं जस्ट अभी काम करके आके बैठ करके ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ा हाँफ रही हूँ। बस अभी आकर के काम से फ्री होकर के बैठी हूँ, फिर ये वॉइस ओवर स्टार्ट किया है। फ्रेंड्स कहाँ थे हम? हाँ, तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 4 तारीख की सुबह का टाइम है ये। और मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, मिनी उत्पम बना रही हूँ। और मैं सबसे पहले मम्मी जी के लिए बना दूँ, क्योंकि मम्मी जी को मेडिसिन वगैरह लेनी होती है अपनी, तो सुबह खाली पेट भी होती है, फिर सुबह नाश्ते के बाद भी होती है। तो पहले उनके लिए थोड़े से जो है क्रिस्पी बना दे रही हूँ, उनके लिए दोनों तरफ से सेक दे रही हूँ। इसीलिए दोनों तरफ से ही सेकें ताकि क्रिस्पी बने, और फटाफट से उनको खिला करके आती हूँ मैं। बाकी के सबके लिए बाद में बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मम्मी जी को हाथ से खिला रही हूँ, और ताकि मतलब थोड़े से गर्म थे ना, तो अपने हाथ से तोड़ के फूक फूक के जो है खिला रही हूँ, ताकि जो है मम्मी जी को गर्म ना लगे। और मम्मी जी की तबीयत तो अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है ना कि मेडिसिन वगैरह लेती हैं तो उसका नशा सा रहता है मेडिसिन का। तो अभी मतलब और थोड़ी सी वीकनेस भी है उनको। इस वजह से जो है वो अच्छे से ठीक से जो है ना तो चल पाती हैं, मतलब टॉयलेट वगैरह के लिए उनको पकड़ के लेके जाना पड़ता है। तो अभी उनका मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम दोनों रात को हम मम्मी जी के कमरे में ही सोते हैं, मम्मी जी के पास ही, ताकि मम्मी जी रात में टॉयलेट वगैरह के लिए उठें तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, हम पकड़ के उनको लेके जा सकें। और मम्मी जी को जो है उत्पम खिला करके मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। और अब मैं बना रही हूँ तांशु के लिए उत्पम, चीज़ डाल करके। फिर मैं दादी और पापा जी के लिए बनाऊंगी। पहले इसको 2 दे दूं सेक करके, क्योंकि बहुत देर से शोर मचाने लग रहा है कि मुझे जल्दी बना करके दो, जल्दी बना करके दो। तो पहले इसे बना करके दे दूं। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर ये मम्मी जी को भाप दे रहे हैं। और मम्मी जी को ना 2 तरीके की भाप दी जाती है, एक तो ये नेबुलाइज़र के थ्रू दी जाती है, और एक ये स्टीम वेपोराइज़र रखा हुआ है बॉक्स के ऊपर, उससे दी जाती है। और ये दोनों भाप ना दिन में 3-3 बार हैं। डेली दिन में 3 बार ये स्टीम वेपोराइज़र की भाप देनी है, और 3 बार ही ये नेबुलाइज़र की भाप देनी है। और भाप देने का काम इन्हीं का है, यही देते हैं। मेडिसिन वगैरह डालनी होती हैं इनमें, तो यही करते हैं ये वाला काम। और मम्मी जी को टाइम टू टाइम मेडिसिन देने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है, तो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं इस वक्त ये। और यहाँ पर हमारी जेठानी और जेठ जी मिलने आए हुए हैं, जो हमारे सबसे बड़े ताऊ जी हैं, उनके बेटे बहू हैं ये, तो वो मम्मी जी को देखने आए हुए हैं, मिलने। और डॉक्टर ने मम्मी जी को ज़्यादा बोलने के लिए, बात करने के लिए मना किया है। तो और उन्होंने मेडिसिन भी ऐसी ही दी हैं कि मम्मी जी ज़्यादातर सोती ही रहती हैं, जब मेडिसिन देनी होती है, कुछ खाना पीना होता है, तभी वो जो है उनकी आँख खुलती हैं, उठती हैं, वरना सोती ही रहती हैं। और फिर ये गांव से, जो हमारे गांव से ही कुछ औरतें आ गई हैं, मतलब मेरी सास जेठानी वगैरह लगती होंगी, मैं नहीं जानती यहाँ पर किसी को ज़्यादा। और तो बस मम्मी जी लेटी हुई हैं और ये अपना आपस में बातें कर रही हैं।
और अभी मेरे बीच वाले मामा, ससुर और मम्मियाँ, सास आ गई हैं और मौसी भी वहीं पर थी अपने मायके में, तो मौसी भी आ गई हैं। और ये सब लोग तो पहले ही आना चाह रहे थे जब मम्मी जी हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन पापा जी ने मना कर दिया था कि अभी तो आईसीयू में है, क्या करोगे, फालतू में परेशान हो गए, आईसीयू में वैसे भी किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, तो जब हॉस्पिटल से घर आ जाएं तब आ जाना। और मौसी भी जो है 10-12 दिन से मायके में थी वहीं पर, तो मौसी भी इन सबके साथ में आ गई हैं। और यहाँ चल रही है बच्चों की धमा चौकड़ी। और छोटा सा देखो प्रांजल, मौसी का छोटा वाला नाती, इन सब में सबसे छोटा है, लेकिन फिर भी इन बच्चों के साथ खेलने से बाज नहीं आता। और हमें डर लगता है कि ये तो बड़े बड़े हैं और ये छोटा सा है, कि इन बच्चों के बीच में दब ना जाए ये। और अभी हो रहा है 5 तारीख की सुबह का टाइम। ये दे रहे हैं मम्मी जी को भाप, और नाश्ता मैंने मम्मी जी को करा दिया, सुबह मेडिसिन वगैरह भी दे दी है। तो सबसे पहले सुबह उठ करके मैं मम्मी जी को बना करके चाय दे देती हूँ, वही 7:30 बजे के करीब चाय दे देती हूँ। उसके बाद फिर उनकी जो मेडिसिन होती, चाय से बिस्किट खा लेती हैं, फिर मेडिसिन ले लेती हैं अपना, और उसके थोड़ी देर बाद फिर मैं दलिया बना करके दे देती हूँ। तो फिर अपना जो है सुबह की मेडिसिन होती है वो ले लेती हैं, फिर या भाप वगैरह दे देते हैं दोनों टाइम की। और इन 4-5 दिनों में ही देखिए मम्मी जी की हालत कैसी हो गई है, इतनी कमज़ोर सी हो गई हैं, ऐसा लगता है जैसे कि शरीर में बिल्कुल जान बची ही नहीं है। मम्मी जी के बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। और फ्रेंड्स अभी बजे सुबह के 9, तो मैंने सभी को दलिया बना करके दे दिया है, सबने दलिया खा लिया है, मम्मी जी को भी दे दिया। तो मम्मी जी अभी भाप ले रही, उसके बाद मेडिसिन वगैरह ले लेंगी अपना। और तांशु की यहाँ पढ़ाई चल रही है, तांशु को भी मैंने अभी दलिया दिया है। तांशु पहले दूध दलिया फिनिश कर लो, उसके बाद पढ़ना, ठीक है ना? फिर आपकी मलाई जम जाएगी, फिर ये मलाई वाला खाता नहीं है, क्यों अभी थोड़ा सा गर्म है, ठंडा हो जाता है ना, तो इसमें मलाई जम जाती है, फिर ये खाता नहीं है। हाँ बोलो, सुनाओ। सुन लूंगी मैं, पहले आप ये खा लो, फिनिश कर लो, फिर मैं सुन लूंगी। और मैंने यहाँ पर सब्जी बना दी, चटनी बना दी है, रोटी बनाने जा रही थी, तो मौसी ने बुला लिया मामा मामी को। मैंने कहा मामा मामी जाएंगे सुबह, जल्दी निकलेंगे थोड़ी देर में, तो मैंने चलो खाना बना दूँ मामा मामी जी के लिए, खाना खा के चले जाएंगे। लेकिन अभी मौसी ने बुला लिया, तो मौसी कह रही है वहीं पे खा लेंगे खाना पीना, तुम परेशान मत हो। तो मामा मामी वहीं पर हैं, मौसी कहीं खा रहे हैं खाना। और ये देखिए, हाँ ये मेरी सब्जी बन करके तैयार है। थोड़ा सा पानी ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने कहा गैस तेज़ कर दूँ, फैला दूँ, तो पानी थोड़ा सा जल जाएगा। मटर रखी हुई थी बहुत दिनों की, तो पापा जी कह रहे थे ख़त्म करो मटर को, तो फिर मैंने चलो आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दे रही हूँ मटर डाल के, क्योंकि सूखी सब्ज़ी अम्मा नहीं खाती हैं, मैंने कहा रसीली सब्ज़ी बना दे रही हूँ। और ये मैंने दलिया बनाया सभी के लिए, थोड़ा सा ये बचा रखा है अभी ये खाएंगे, ये नहा करके खाएंगे पूजा वूजा करके। सो अभी काम करें, सब्जी पलट के रख दूँ, है ना? चलो। हाँ जी, देखिए मामा जी और मामी जी आई हुए हैं हमारे, और ये मामी जी आपके साथ पहली बार देखी होंगी हमारी। कुछ लाइट कम है यहाँ कमरा में, जला दे अंडा, जला जी तो कैसा नाइट को तो बहुत बड़ा है यार जी, डर पावे देखूंगा। देख मामी जी दिख रही तेरी, इन्हें जानता है कौन है? मम्मी ओए कौन है तांतु ये? आजा ब्रो, साथ ही में आजा। नहीं खा हैं? मैं जाऊंगा, पूजा करे जाऊंगा, हैं? पूजा करे जाऊंगा मंदिर में। किनकी मम्मी तांतु? आजा आजा आए लगी हाँ मैं वो आया हूँ। आजा दही में चल। हैं? आयल कौन है? तो फिर बोलो ना, भूल जाते हो। और आजा आगे दीदी आजा। खाना खाओ, आप खाओ, मैं तो नाजो का भी खाऊंगा। और वैसे तो मामी मामा जी सुबह ही निकल रहे थे, लेकिन सुबह थोड़ी सी ठंड थी, तो पापा जी बोलने लगे कि सुबह मत निकलो, थोड़ा सा दोपहर में निकल लेना, धूप हो जाए। सो इसलिए फिर मामी मामा जी रुक गए हैं, और मामी जी फिर नहा करके जो आ गए हैं किचन में, मेरी हेल्प के लिए आई थी। फिर मम्मी पापा जी बोलने लगे कि हमें बाजरे की रोटी खानी है। मम्मी जी भी कहने लगी कि गेहूँ की रोटी अच्छी नहीं लग रही, मैं एक बाजरे की रोटी खा लूँगी। तो फिर मामी जी ने बोला कि आज मैं बनाती हूँ, लाओ बाजरे की रोटी। तो आज
मामी जी की ड्यूटी लग गई है किचन में और मामी जी रोटियां बना रही हैं और मैं सबको खाना सर्व कर रही हूँ। और ये हमारे देवर ब्रजेश भैया जो है प्रसाद चढ़ा करके आए हैं। हनुमान जी का चूड़ा चढ़ाया था उन्होंने, सो प्रसाद चढ़ाया था, सो प्रसाद बांट रहे हैं यहाँ पर सबको। और हमारे ये देवर जी मेरी मौसी सास के सबसे बड़े बेटे हैं। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, तो बीच वाले मामा मामी जी निकल ही रहे थे कि तब तक आ गई हैं बड़ी मामी अपने दामाद जी के साथ। और ये यहीं पास के गांव है, टिकतपुरा गांव है, वहाँ पर इनकी मौसी मौसा जी रहते हैं, तो वो भी आए हैं। मतलब मम्मी जी की ताऊ जी की बेटी और जो इनके हस्बैंड वो यहीं पास के गांव टिकतपुरा में रहते हैं, तो वो भी आ गए हैं मिलने के लिए। मतलब जैसे जैसे सबको पता चलता जा रहा है कि मम्मी जी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटल से जो छुट्टी होकर के घर आ गई हैं, तो वैसे वैसे सब लोग मिलने आ रहे हैं। तो इस वक्त हमारा पूरा घर ना मेहमानों से भरा हुआ है, मतलब घर में रौनक सी लगी हुई है एक। अम्मा ताऊ जी आए गए हैं? तो मुँह से सतर है ताऊ जी के आए तो देख लो। साहब पापा सेट लाया गया है कहा यार भाई लग रहा है हल्का फुल्का तो। हाँ मालूम पड़ी बुखार आया हुआ बीच में, नंदू भी उतारे। चल लेगा रुकोगे ना? रुको जाओ भाई रुको जाओ, जल्दी में हो। कोई ज्यादा है भाई, अब 8-10 कोई है चक्कर से है। मैं तो काल भी तो और फिर 2 जने वैसा है एक हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत कलर दनी है आता है जाएंगे। ओहो जुल्फा सही कर रही, क्या बात है। बेकार होते सब बाल गिर रहे हैं। चलो भैया लो पकड़ो संभालो। और अभी बीच वाले मामी मामा जी और जो इनके मौसी मौसा जी हैं वो जा रहे हैं वापस। और ये हमारे ताऊ जी भी आ गए, सबसे बड़े ताऊ जी तो दादी के पास बैठे हुए हैं अभी। और मामी मामा जी जो हैं कल शाम को आए थे और आज निकल भी रहे हैं, तो हम बोल रहे थे कि आज और रुक जाओ तो घर में नहीं थोड़ा सा रौनक सी बनी रहेगी, नहीं घर खाली हो जाएगा और मम्मी जी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बोल रही थी कोई नहीं हम जा रहे हैं, बड़ी वाली मामी तो हैं ही तुम्हारे पास, अभी आज रात तो वो हैं ही तुम्हारे पास, तो मैं ये कह रही थी। तो मैंने कहा आप भी रुक जाओ तो घर में और रौनक हो जाएगी और मम्मी जी को भी अच्छा लगेगा। बट वो ये है ना कि वहाँ गाँव में मामी मामा जी भैंस वगैरह रखते हैं, तो खेती का भी काम है, बहुत सारे काम होते हैं गाँव में, तो इसलिए फिर वहाँ जाना भी ज़रूरी है। फिर बच्चों को अकेला छोड़ कर के आए हैं तो जाना तो ज़रूरी है ही। तो अभी मामी मामा जी निकल गए हैं और दूसरी तरफ ये इधर मौसी मौसा जी भी निकल रहे हैं। ये तो यहीं पास में ही रहते हैं, पास में गांव है, तो ये भी निकल गए हैं। और अभी तो भाई मेहमानों का आना जाना लगा ही रहेगा क्योंकि परिवार हमारा बहुत बड़ा है।